देन इस पार्ट में देखेंगे कॉस्टिंग में अलाउंस क्या है और इसके प्रकार क्या होते हैं, डिटेल में समझेंगे। कास्टिंग अलाउंस दिए जाते हैं क्योंकि यह ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। पैटर्न की मदद से इसमें कुछ परिवर्तन करना होता है। कहाँ कहा जाए तो मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए यह उपयोगी है। उस परिवर्तन या मॉडिफिकेशन को हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी जॉब या ऑब्जेक्ट में पैटर्न की मदद से परिवर्तन करना कॉस्टिंग अलाउंस या अलाउंस कहलाता है। कोर प्रिंटर्स द्वारा दिए जा सकते हैं। कॉस्टिंग में क्वालिटी और एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। पैटर्न कैसा बना है, पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न में अलाउंस देते हैं या हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट डिफेक्ट मुक्त होता है। पैटर्न पर हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। कॉस्टिंग अलाउंस में प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं। यहाँ पर कुछ अलाउंस आमतौर पर पैटर्न दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। लिंकेज, क्रेडेंशियल अलाउंस, ड्रॉप, टेपर अलाउंस। मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस में भी रैपिंग और सेंक अलाउंस, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउंस, काम्बर अलाउंस, इस टाइप के कुछ अलाउंस होते हैं। इन सभी अलाउंस को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सेन अलाउंस, अलाउंस जो होता है तरल धातु को अलाउ किया जाता है और कठोर होने के लिए मॉलिक्यूल कनेक्टिविटी वहां तक संभव होती है। तरल धातु में सिंथेस होने की से हमारी जो कॉस्टिंग होती है उसका साइज कम हो जाता है और पहले कॉस्टिंग साइज से यानी जो पहले का कॉस्टिंग साइज था उससे अभी का कॉस्टिंग साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। इसे जब तरल यानी ठंडा किया जाता है, कूलिंग टेम्परेचर पर फ्रीज टेम्परेचर टीपी, फ्रीज टेम्परेचर की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। टीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रीज टेम्परेचर होता है। उसे सिंथेस में हम लिक्विड सिंथेस कहते हैं। जब हम फेस इंफॉर्मेशन में कोई भी अमाउंट ऑफ सिंक होता है तो उसे स्वेल्डिंग सिंक भी कहते हैं। और जब स्वेल्ड कास्टिंग ठंडी होती है तो फ्रीज टेम्परेचर से टेम्परेट टेम्परेचर तक उसका अमाउंट सिंक ऑफ स्वेल सिंक कहा जाता है। लिक्विड और स्वेल सिंथेस की कमी या आपूर्ति के लिए आदान प्रदान की जाती है। इस सिंथेस में वैल्यू प्रकट करता है। इसका परसेंटेज सिंथेस ऑफ वैल्यू कॉस्टिंग के रूप में होता है। स्वेल यूनिट की कमी की आपूर्ति को पूर्ण करने कमी की पूर्ति के लिए पैटर्न साइज को बढ़ाकर दिया जाता है। सेल्स में सिंथेस अलाउंस के रूप में वैल्यू लाइनर डिस्टेंस एम में प्राप्त किया जाता है। लिक्विड सिंथेस में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम 6.5% और ध्यान रखना लिक्विड सिंथेस में पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का परसेंटेज कितना होता है, तो 6.5%। सॉयल सिंथेस में सबसे ज्यादा ब्रास होता है जो कि 23 mm तक हो सकता है। लिक्विड सिंथेस में दोनों जो होता है उसमें स्टील मटेरियल के लिए होता है। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, ये क्या होता है, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस वेक्टर्स वाले पैटर्न को आसानी से निकालने के लिए मॉड्यूल से ड्राफ्ट टेपर अलाउंस दिया जाता है। यह अलाउंस पैटर्न की जो वेलोसिटी हाइट पर निर्भर करता है। कम हाइट वाले पैटर्न को ड्राफ्ट टेपर तथा अलाउंस देने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना किसी आसानी से निकाले जाए। मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि कास्टिंग सर्फेस को स्मूथ फिनिशिंग नहीं होती है। जब हम कास्टिंग को अच्छी सरफेस में फिनिश होती है तब हमें मशीनिंग करते हैं तो कास्टिंग सरफेस पर मशीनिंग के कारण कास्टिंग का साइज कम हो जाता है। इससे चीजें उभरने और पैटर्न का साइज भी बढ़ जाता है। मशीनिंग अलाउंस दे सकते हैं पैटर्न में, ध्यान रखना। मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू निर्भर करती है हमारे साइज ऑफ स्वेल ग्रेन पर और सरफेस फिनिशिंग में कास्टिंग और फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। इस अलाउंस में वैल्यू एवं सरफेस भी प्रकट करती है। सेंक और रैपिंग अलाउंस, ये क्या होता है, चिपकने का गुण होता है। इसमें जो के कारण यह मॉड्यूल पैटर्न की सरफेस की सतह से चिपक जाती है या पैटर्न मटेरियल में चिपक जाती है जबकि रिमेम्बरिंग रह जाती है। जब हम आसानी से पैटर्न मॉड्यूल से बाहर निकालना हो तब हमें उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस देना पड़ता है और पैटर्न मॉड्यूल सरफेस के बीच में जब हमें पैटर्न की सिंकिंग करते हैं तो जो कनेक्टिविटी होता है वह थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। इस चीज से निपटने के लिए पैटर्न का साइज थोड़ा कम रखते हैं और इसमें सिंथेस अलाउंस के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेस या रैपिंग अलाउंस को नेगेटिव अलाउंस भी कहते हैं, ध्यान रखना है। यह पैटर्न में दिया जाता है। डिस्टॉर्शन यानी डिस्टार्शन कन्वर्शन अलाउंस, यह सेफ साइज का लाइनर एवं डायमीटर के अंतर के कारण इसमें सिंक स्ट्रेस की संभावना आ जाती है जिसके कारण कास्टिंग में डिस्टर्बेंस की संभावना बढ़ जाती है। इससे बाहर निकलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन अलाउंस एवं डिस्ट्रीब्यूशन दिशा के विपरीत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है के विपरीत दिशा में हमें डिस्ट्रीब्यूशन अलाउंस देते हैं। पैटर्न में इसकी वैल्यू 1 पॉइंट पर निर्भर करती है। इसको समझने के लिए पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर आपने पैटर्न देखा है
तो आशा करते हैं चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर कुछ चैप्टर्स के नहीं भी हैं तो जल्दी ही हम वहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे।